है आए हम लोग कल यहाँ पे कर रहे थे अपना सिटी का फर्स्ट पार्ट कर लिया था एंड सेकेंड पार्ट अभी हम लोग करने वाले हैं। तो द रिलेशनशिप बिटवीन बीम कॉलिमेशन एंड विड्थ इन मल्टीस्लाइसिटी कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय मॉडिफाइंग। तो इसका रिलेशनशिप हमें बीम कॉलिमेशन एंड सेक्शन विड्थ का चेक करना है मल्टीस्लाइसिटी में। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, वाइल यूटिलाइजिंग द प्रीवियस डिस्क्राइब्ड 16 चैनल, जब हम लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं प्रीवियस डिस्क्राइब 16 चैनल अडेप्टिव एरे मल्टीस्लाइसिटी सिस्टम, so the operator can choose the further collimate and primary beam to width of 10 mm. So after transmission through Western radiation is now incident upon only the 16 detectors. So 16 detectors का क्या होगा, 6.625 into 16 is equal to 10 mm collimation होगा। So in the example जो कि अभी ऊपर फिगर में दिया गया था, so the minimum effective section width is 0.625 millimeter. So when clinically, जब क्लिनिकली अप्रोप्रिएट है एंड द सिग्नल फ्रॉम each detector can be used to reconstruct images that represent 0.625 millimeter of tissue. So the user may also decide कर सकता है that the large quantity of 0.625 millimeter images required to cover a given volume of anatomy is not clinically indicated. In this case, signal from adjacent detectors can be electronically combined to form thicker 1.25 millimeter images, and this is combination. It is the combination of beam collimation and detector collimation that controls. ये वो कॉम्बिनेशन है जो कि बीम कॉलिमेशन और डिटेक्टर कॉलिमेशन कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हाइब्रिड एरेज जिसमें कि 4 इंटू 1.25 मिलीमीटर के 16 हैं, डिटेक्टर्स 0.65 मिलीमीटर के एंड फिर से 4 का दिया गया है जो कि 1.25 मिलीमीटर का डिटेक्टर्स हैं। एंड पहला एडेप्टिव एरे है जिसमें कि 2 इंटू 5 मिलीमीटर, फिर 2 इंटू 2.5 मिलीमीटर, दैन 2 इंटू 1.5 मिलीमीटर, दैन 2 इंटू 1 मिलीमीटर डिटेक्टर्स। दैन मैट्रिक्स को दिखाया गया है यहाँ पे 16 इंटू 1.25 मिलीमीटर डिटेक्टर्स की मैट्रिक्स। जेड एक्सिस जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है। सो हेयर यू गाइज कैन सी दिस इज एन ऑल्सो इमेज एंड इस इमेज को देख लीजिए, इसमें 20 मिलीमीटर बीम विड्थ अलोंग द जेड एक्सिस एंड 24 डिटेक्टर्स हैं एंड 20 मिलीमीटर बीम विड्थ अलोंग जेड एक्सिस को देख लीजिए। एंड यहाँ पे 20 मिलीमीटर बीम विड्थ अलोंग जेड एक्सिस, एंड दिस इज हाउ डिटेक्टर्स का सिस्टम होता है। एंड the number of sections that can be simultaneously acquired with each gantry rotation। ठीक है, the minimum section width that can be reconstructed from acquired volumetric data set। वॉल्यूमेट्रिक नेचर ऑफ मल्टीस्लाइसिटी डेटा एक्विजिशन इंश्योर करता है रिगार्डलेस ऑफ सेक्शन विड्थ चूजन इमेजेस में भी रिकन्स्ट्रक्ट की जा सकती है एट एनी पॉइंट इंक्रीमेंट अलोंग द स्कैन वॉल्यूम। सो नॉन हेलिकल या एक्सियल डेटा एक्विजिशन इज ऑल्सो पॉसिबल विद मल्टीस्लाइसिटी सिस्टम। एक्सियल एक्विजिशन ऑफर करता है एक्सीलेंट इमेज रेजोल्यूशन एंड ईच ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशंस विद for which the accurate display of small anatomic details is vital। and non-helical या जो एक्सियल डेटा होता है उसमें भी डेटा एक्विजिशन पॉसिबल होता है। एक्सियल एक्विजिशन ऑफर करता है इमेज रेजोल्यूशन और यूज होता है ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर विच द एक्यूरेट डिस्प्ले ऑफ स्मॉल एनाटॉमिक डिटेल्स ज़रूरी होती है। एंड ड्यूरिंग एक्सियल एक्विजिशन बीम कॉलिमेटेड होती है टू द मैक्सिमम डिजायर्ड सेक्शन विड्थ।
एक्सियल एक्विजिशन के दौरान बीम कॉलिमेटेड होती है मैक्सिमम डिजायर्ड सेक्शन विड्थ में एंड इंसिडेंट अपॉन प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ द डिटेक्टर्स। और किस पे इंसिडेंट होती है, जो पहले से डिटरमाइंड किए जा चुके हैं नंबर ऑफ डिटेक्टर्स। फॉर एग्जांपल 4 चैनल मल्टी स्लाइसिटी system has an array of 16 detectors, each 1.25 mm wide. During axial acquisition mode, यूजर सेलेक्ट करता है एक बीम कॉलिमेशन ऑफ 10 mm एक्सपोजिंग मिडिल 8 डिटेक्टर्स to transmitted radiation for each complete rotation gantry around a fixed table location. A maximum of 4 images may be reconstructed होंगी from signal collected from the available 4 data channels in 2 ways. एंड ये दो कौन से तरीक़ों से डेटा एक्वायर होगा, 2.5 millimeter sections each section combining data from the 2 detectors and 5 millimeter के sections होंगे फॉर ईच सेक्शन कंबाइन करेगा डेटा फ्रॉम 4 डिटेक्टर्स से। सो एक्सियल सेक्शन विड्थ इज देयरफॉर कंट्रोल्ड बाय बीम कॉलिमेशन। एक्सियल सेक्शन विड्थ किसके द्वारा कंट्रोल होता है, बीम कॉलिमेशन एंड समेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ डिटेक्टर एलिमेंट। तो एक्सियल सेक्शन दो चीज़ों से कंट्रोल होता है, बीम कॉलिमेशन एंड समेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ डिटेक्टर एलिमेंट्स। सो सिनेसिटी एक्विजिशन इन्वॉल्व करता है मल्टीपल एक्सियल स्कैन्स को जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं एट ए एंगल ऑफ एनाटॉमिक लेवल ओवर ए प्री डिटरमाइंड। सिनेसिटी एक्विजिशन इन्वॉल्व करता है मल्टीपल एक्सियल स्कैन्स को जो कि ऑब्टेन करता है एट ए सिंगल एनाटॉमिक लेवल ओवर ए प्री डिटरमाइंड पीरियड एंड द प्राइमरी क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ सिनेसिटी। और इसके जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं सिनेसिटी के, इन्वॉल्व करते हैं डायनेमिक इमेजिंग ऑफ फिजियोलॉजिक प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन, swallowing एंड द कार्डियक साइकिल एज वेल एज फॉर द कार्डियक साइकिल के लिए यूज होता है एंड फॉर द सिटी परफ्यूजन स्टडीज़ के लिए भी यूज होता है। सिनेसिटी का क्या क्या रोल है डायनेमिक इमेजिंग के लिए, फिजियोलॉजी प्रोसेसेस के लिए जैसे रेस्पिरेशन, swallowing, कार्डियक साइकिल्स के लिए एंड सिटी परफ्यूजन स्टडीज़ के लिए। सिनेसिटी also utilized during automated bolus tracking for optimal contrast enhancement। इसको ऑटोमेटेड बोलस ट्रैकिंग के लिए भी सिनेसिटी को यूज किया जाता है ऑप्टिमल कंट्रास्ट एनहेंसमेंट देखने के लिए। एंड मल्टीपल एक्सियल स्कैन्स आर रिक्वायर्ड एट ए सिलेक्टेड लेवल यूजुअली द वेसल्स और ऑर्गन्स ऑफ इंटरेस्ट। इसमें मल्टीपल एक्सियल स्कैन्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं एट ए सिलेक्टेड लेवल पे, एट ए सिलेक्टेड लेवल यूजुअली जो वेसल्स होती हैं, वेसल और ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट एंड द हेलिकल एक्विजिशन इज ट्रिगर्ड वंस ए प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ कंट्रास्ट एनहांसमेंट इज रीच्ड। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली जो वेसल और ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें हेलिकल एक्विजिशन ट्रिगर्ड होता है वंस एक बार जैसे ही प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ कंट्रास्ट एनहांसमेंट रीच करता है। एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक द मोस्ट widely accepted, studied and published standard for detector configuration is the 64 slice multi-slice CT system. So latest development include 256 slice and 320 slice volumetric acquisition multi-slice CT। जो लेटेस्ट सिस्टम्स आ चुके हैं वो 256 स्लाइस के और 320 स्लाइस वॉल्यूमेट्रिक एक्विजिशन के सिस्टम आ चुके हैं। एंड फर्दर एडवांसमेंट ऑफ मल्टी डिटेक्टर टेक्नोलॉजी कंटिन्यू करती हैं इन द एफर्ट टू इम्प्रूव करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन एंड टेम्पोरल रेजोल्यूशन एंड रिड्यूस पेशेंटोज। जो फर्दर एडवांसमेंट किस लिए की जा रही हैं कि इसलिए की जा रही है जैसे कि स्पेशल एंड टेम्पोरल रिजोल्यूशन अच्छा है एंड उससे पेशेंट डोज जो है कम रहे। फर्दर डायरेक्शंस फॉर टेक्नोलॉजिक इम्प्रूवमेंट्स इंक्लूड करते हैं स्मॉलर डिटेक्टर्स हो, मोर डिटेक्टर रो हो एंड बेटर डिटेक्टर एफिशिएंसी हो एंड फ्लैट पैनल डिटेक्टर टेक्नोलॉजी। सो फ्लैट पैनल डिटेक्टर टेक्नोलॉजी क्या है एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर एक्सपेंसिव वॉल्यूमेट्रिक डाटा
डेटा एक्विजिशन इज अनदर पोटेंशियल डायरेक्शन फॉर द सिटी के लिए एक पोटेंशियल डायरेक्शन है. And flat panel detectors are essentially larger area detectors used in place of the segmented detectors rows so found in the multi-slice city में पाए जाते हैं. ये फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स एसेंशियली लार्जर एरिया डिटेक्टर होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ सेगमेंटेड डिटेक्टर रोज के, जो कि मल्टी स्लाइस सिटी में होते हैं. द सिस्टम यूज्ड ए वाइडली डाइवर्जेंट कोन बीम ऑफ रेडिएशन टू कवर द एक्सपेंडेड डिटेक्टर्स. जो सिस्टम होता है वो वाइडली डाइवर्जेंट कोन बीम ऑफ रेडिएशन यूज करता है कवर करने के लिए एक्सपेंडेड डिटेक्टर्स को. एंड डिटेक्टर्स इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ ए फिल्म ऑफ सिंटिलेशन. जो डिटेक्टर खुद क्या कंसिस्ट करते हैं, फिल्म ऑफ, इसमें एक फिल्म ऑफ होती है किस चीज़ की, scintillating crystals की. There is a film of scintillating crystals bonded to a matrix of silicon photosensors. डिटेक्टर में क्या होता है, एक फिल्म ऑफ सिंटिलेटिंग क्रिस्टल जो होता है बॉन्डेड टू ए मैट्रिक्स ऑफ, किस चीज़ का मैट्रिक्स होता है, सिलिकॉन फोटोसेंसर्स का, सिमिलर टू ए डिजिटल रेडियोग्राफी. डिजिटल रेडियोग्राफी में भी सिलिकॉन का होता है. एंड इमेज रिसेप्टर, डिजिटल रेडियोग्राफी इमेज रिसेप्टर के जैसा ही इसमें भी होता है. एंड द मैट्रिक्स एरे ऑफ फोटोडायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स. जो मैट्रिक्स एरे होती है फोटोडायोड्स एंड ट्रांजिस्टर की जनरेट करती है एन इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या जनरेट करते हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोपोर्शनियर टू द लाइट इमिटेड फ्रॉम द सिंटिलेटिंग सीट. जनरेट करती है एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोपोर्शनियर टू द लाइट इमिटेड फ्रॉम द सिंटिलेटिंग सीट से. ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है. एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल एक्विजिशन में रिजल्ट इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 4 2.5 मिलीमीटर सेक्शंस ऑफ 2.5 millimeter sections and maximum number of sections required per gantry rotation is governed by the number of available data channels, and the detectors that lie outside the collimated beam do not measure transmitted radiation or contribute signal to the reconstruction process. Okay, so a prototypical flat panel detector has a dimension of 40 by 30 सेंटीमीटर. एक जो प्रोटोटाइप होता है फ्लैट पैनल डिटेक्टर का, उसमें डायमेंशन कितनी 40 बाई 30 सेंटीमीटर की होती है. फॉर ईच गैंट्री रिवोल्यूशन के लिए जेड एक्सिस कवरेज अप टू 18 सेंटीमीटर इज पॉसिबल. जो प्रत्येक गैंट्री रिवोल्यूशन होता है उसमें जेड एक्सिस कवरेज 18 सेंटीमीटर की पॉसिबल होती है. एंड द एक्सटेंसिव वॉल्यूमेट्रिक स्कैन्स कवरेज विथ ईच गैंट्री रोटेशन मेक्स पॉसिबल द एक्विजिशन ऑफ एंटायर ऑर्गन इन सिंगल एक्सियल स्कैन. जो एक्सटेंसिव वॉल्यूमेट्रिक स्कैन लिए जाते हैं कवरेज के लिए विद ईच गैंट्री रोटेशन, प्रत्येक जो गैंट्री का रोटेशन होता है वो क्या पॉसिबल बनाता है, एक्विजिशन ऑफ एंटायर ऑर्गन इन ए सिंगल एक्सियल स्कैन. एक सिंगल एक्सियल स्कैन में पूरे ऑर्गन का एक्विजिशन हो जाता है. इसी को वॉल्यूमेट्रिक स्कैन कवरेज कहते हैं. एंड फ्लैट पैनल डिटेक्टर सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड करता है इम्प्रूव्ड रेजोल्यूशन थ्रू द एक्सट्रीमली थिन रिकंस्ट्रक्टेड. इसमें इम्प्रूव्ड रेजोल्यूशन होता है थ्रू द एक्सट्रीमली थिन रिकंस्ट्रक्टेड सेक्शन से. एन इनिशियल फ्लैट पैनल सिटी डिटेक्टर्स हैव अचीव्ड sections with sensitivity profiles as thin as 150 माइक्रोमीटर 0.15 मिलीमीटर की सेंसिटिविटी तक इन्होंने मतलब सेक्शंस लिए इनिशियली जो फ्लैट पैनल सिटी डिटेक्टर्स आ रहे थे. द वाइड 2D फील्ड ऑफ व्यू मेड पॉसिबल बाई ए सिंगल लार्ज एरिया डिटेक्टर आल्सो अलाउज which such a system to operate a conventional fluoroscopic device. और जो वाइड 2D फील्ड ऑफ व्यू होता है वो उसने पॉसिबल बनाया एक सिंगल लार्ज एरिया डिटेक्टर जो कि अलाउ करता है सच ए सिस्टम जिससे कि लिया जा सके कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपिक डिवाइस से जैसे होता है
and this type of real-time city fluoroscopy may have substantial applications फॉर इंटरवेंशनल सिटी में भी इस तरीके के यूज किया जाता है। एंड में ये ऑफ़र करते हैं एक ट्रू डुअल पर्पज़ रेडियोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम, इससे कि दोनों टाइप के पर्पजेस सॉल्व हो जाते हैं, रियल टाइम इमेजिंग एंड सिटी वाले जो फाइन इमेजिंग होती है वो भी हो जाती है। सियाम सिस्टम विद द फ्लैट पैनल सिटी कैपेबिलिटीज़, जो सियाम सिस्टम होते हैं जिसमें फ्लैट पैनल सिटी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हैव न्यूमरस एप्लीकेशंस, उसमें न्यूमरस एप्लीकेशंस होते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान। एंड ए फर्दर एप्लीकेशन टर्म्ड एज ओआम इनकॉर्पोरेट्स ए टेलीस्कोपिंग गैंट्री दैट इनेबल करता है एक्विजिशन ऑफ द 3D सिटी इमेजेस इन एडिशनल टू स्टैंडर्ड फ्लोरोस्कोपी। तो सियाम जो सिस्टम होता है उसमें फ्लैट पैनल सिटी कैपेबिलिटीज़ होती है, न्यूमरस एप्लीकेशंस होते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान। इसमें फर्दर एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, टर्म्ड एज जो कि ओआम होता है, इनकॉर्पोरेट करता है। ओआम क्या होता है, इसमें टेलीस्कोपिंग गैंट्री होती है जो कि इनेबल करती है एक्विजिशन ऑफ 3D सिटी इमेजेस ली जा सकती हैं। ये स्टैंडर्ड फ्लोरोस्कोपी होता है। एंड एडिशनल क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स फॉर सिटी सिस्टम इंक्लूड क्या करते हैं, जो एडिशनल क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या होते हैं फ्लैट पैनल डिटेक्टर सिटी के, इसमें अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन ऑफ बोनी स्ट्रक्चर्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, डायनेमिक कार्डियक इमेजिंग ली जा सकती हैं, होल ऑर्गन परफ्यूजन स्टडीज़ की जा सकती हैं। ये तीन बहुत अच्छे इसके फ़ायदे हैं, अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन बोनी स्ट्रक्चर्स का एंड डायनेमिक कार्डियक इमेजिंग, होल ऑर्गन परफ्यूजन स्टडीज़ एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। So data acquisition system dash consists of electronic components responsible for the measuring the transmitted X-ray radiation absorbed by the detectors। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मीजर करते हैं ट्रांसमिटेड एक्सरे रेडिएशन अब्जॉर्ब जो करे जाते हैं बाय द डिटेक्टर्स। सो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर्स कंडीशन एंड बूस्ट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दैट द detectors transmit in response to radiation absorption। सो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर्स कंडीशन जो होती हैं वो बूस्ट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो कि दैट द डिटेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के। सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स जो होते हैं एडीसी इज़ द कंपोनेंट ऑफ डैश डेटा एक्विजिशन सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में। और डिजिटल डेटा जो ट्रांसमिट होता है ट्रांसमिटेड टू द सिस्टम कंप्यूटर फॉर द इमेज रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। एंड द वास्ट रेंज ऑफ टिश्यू डेंसिटीज इनहेरेंट इन सिटी इमेजिंग results in extremely small fluctuations in the attenuation। तो जो वास्ट रेंज ऑफ टिश्यू डेंसिटीज़ होती है वो इनहेरेंट होती है सिटी में एंड इमेजिंग में, सिटी इमेजिंग में रिजल्ट करती है एक्सट्रीमली स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन द एटेन्यूएशन। एंड जो एडीसी होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मस्ट बी एनॉर्मसली सेंसिटिव टू वास्ट रेंज ऑफ सिग्नल इंटेंसिटीज़। ये सेंसिटिव होता है कोई भी रेंज का, मतलब सिग्नल इंटेंसिटी हो उसको ये कन्वर्ट करने में। एंड ड्यूरिंग मल्टी स्लाइस सिटी द डैश डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द सिग्नल इमिटेड फ्रॉम द एक्टिवेटेड डिटेक्टर्स। तो जो मल्टी स्लाइस सिटी होती है इसमें डेटा एक्विजिशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए सिग्नल इमिटेड फ्रॉम द एक्टिवेटेड डिटेक्टर्स एंड एक्सपोज्ड टू द कोलिमेटेड एक्सरे बीम। सो डैश ऑफ ए मल्टी स्लाइस सिटी सिस्टम हैज़ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा चैनल्स। डैश में जो मल्टी स्लाइस सिटी होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा चैनल्स होते हैं यूज किए जाते हैं ट्रांसमिट करने के लिए डेटा फ्रॉम द डिटेक्टर टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर इमेज रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। द नंबर ऑफ डेटा चैनल्स कंट्रोल करते हैं नंबर ऑफ स्लाइसेस। जो डेटा चैनल्स होते हैं वो क्या कंट्रोल करते हैं, नंबर ऑफ स्लाइसेस ऑफ द सिस्टम कैन एक्वायर विथ ईच गैंट्री रोटेशन। तो ये क्या कंट्रोल करते हैं, नंबर ऑफ सिस्टम
जो कि एक्वायर होते हैं विद ईच गैंट्री रोटेशन के हिसाब से। एंड the following example may be used to illustrate the relationship between beam collimation data channels, quantity of detectors and number of section and multi-slice system can acquire per gantry rotation. So a data acquisition system for of a 4-channel multi-slice CT system has 4 Z-axis data channels. The system's detector array contain करती 16 detector each measuring 1.25 millimeter along the z-axis, 20 millimeter total. तो जो होता है इसमें 4 z-axis डेटा चैनल्स होते हैं एंड सिस्टम जो होता है डिटेक्टर का एरे का कंटेन करता है 16 डिटेक्टर ईच जो कि मेजर करते हैं 1.25 मिलीमीटर एंड अलॉन्ग द z-axis 20 मिलीमीटर का। And when the beam collimation is set to 20 millimeter, all detectors measure transmitted radiation and produce करते हैं proportional signal to be collected by data acquisition system. Okay, and because of the 4 z-axis data channels, or because of the 4 z-axis data channels are available, क्योंकि 4 z-axis डेटा चैनल्स अवेलेबल होते हैं, द सिग्नल फ्रॉम 4 डिटेक्टर्स में बी कंबाइंड और बेंड या फिर कंबाइन किए जाते हैं या फिर बाइंड किए जाते हैं टू फॉर्म करने के लिए, क्या फॉर्म करने के लिए इमेजेस दैट आर to form the images that are 5 millimeter thick. So therefore with a beam collimation of 20 millimeter, this system is capable of producing 4 CT images per gantry rotation with a minimum thickness of 5 millimeter each. तो इसीलिए बीम विद बीम कॉलिमेशन के साथ जो कि 20 मिलीमीटर का होता है, दिस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 CT images per gantry rotation with a minimum thickness of 5 millimeter each. If the beam is further collimated to 10 millimeter, अगर बीम को फिर से 10 मिलीमीटर तक कॉलिमेट करेंगे तो ट्रांसमिटेड रेडिएशन जो होता है एक्सपोज होता है ओनली टू द सेंटर ऑफ 10 मिलीमीटर ऑफ द डिटेक्टर एरे एंड करस्पॉन्ड करता है मिडिल ऑफ 8 डिटेक्टर्स आउट ऑफ द टोटल 16. सो 8 into 1.25 millimeter is equal to 10 millimeter. So 4 channels are now capable of producing 4 CT section per gantry rotation, each 2.5 millimeter का जो thickness होता है, representing combined data from 2 detectors and beam collimation to the 5 millimeter on this system would result करेगा possible reconstruction होगा of 4 1.25 millimeter thick images का for every gantry rotation के लिए. And computer system, so and a depth analysis of function of CT computer system beyond the scope clinical practice and this review week. So however CT technologists should have a basic understanding of fundamental operation of the CT computer system, should be able to identify major technical components, fast and efficient data processing and extremely large data storage capacity, and most important characteristic of CT computer system जो लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क सिमल्टेनियसली, ए फंक्शन कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग. तो इसमें इस फंक्शन को कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग. जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो कैपेबल किस चीज़ का होता है, परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल टास्क सिमल्टेनियसली ए फंक्शन, जिसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग. एंड पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग क्या होता है, इज ए एडिशनल फीचर ऑफ सिटी कंप्यूटर्स. पाइपलाइनिंग इज ए एडिशनल फीचर की होता है सिटी कंप्यूटर्स का सिस्टम का, दैट फर्दर इम्प्रूव करता है स्पीड एंड इफिशियंसी. पाइपलाइनिंग जो होती है एक एडिशनल फीचर होता है सिटी कंप्यूटर्स का, दैट पाइपलाइनिंग एडिशनल फीचर होता है सिटी कंप्यूटर सिस्टम का, फर्दर इम्प्रूव करता है स्पीड एंड इफिशियंसी, जो कि परफॉर्म कर सकता है मल्टीपल सिमल्टेनियस फंक्शंस इंक्लूडिंग डिटेक्टर सिग्नल प्री प्रोसेसिंग
convolutions and post processing and image manipulations. So the primary data processing जो होता है component of the city system is the array processor, a separate computer with its own CPU. Array processor is connected to the main host computer of the city system. ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये दिया गया है पूरा सिस्टम एंड इसमें 4 चैनल है सिस्टम का. ओके, एंड नाउ array processor is responsible for the receiving scanned data for the host computer and performing all the major processing of the city image and returning to the reconstructed image to the storage memory of the host computer. तो जो एरे प्रोसेसर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिसीव करने के लिए स्कैन डेटा फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर्स एंड परफॉर्म करता है ऑल द मेजर प्रोसेसिंग ऑफ द सिटी इमेजेस एंड रिटर्न होता है फ्रॉम द रिकंस्ट्रक्टेड इमेज ऑफ टू द स्टोरेज मेमोरी ऑफ द होस्ट कंप्यूटर. So the hard disk drive is the common choice for mass storage of the city computer system data. So hard disk drive जो होती है common choice of होती है मास स्टोरेज के लिए फॉर द सिटी कंप्यूटर सिस्टम डेटा. एंड हार्ड डिस्क ड्राइव इज ए रेवराइटेबल नॉन रिमूवेबल रीराइटेबल होती है. हार्ड डिस्क जो होती है रीराइटेबल होती है, नॉन रिमूवेबल होती है. स्टोरेज सिस्टम दैट मस्ट बी कैपेबल टू स्टोर करने के लिए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डाटा. इसमें ट्रिमेंडस मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर किया जा सकता है. इट ऑल्सो मस्ट बी एबल टू ट्रांसफ़र डाटा क्विकली इन ए मैनर क्वान्टिफाइड बाई द डेटा ट्रांसफ़र रेट. सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मेन सॉफ्टवेयर ऑफ द सिटी ये एंड कंट्रोल करता है यूटिलाइजेशन ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज अवेलेबल मेमोरी, CPU, टाइम एंड डिस्क एंड स्पेस. सो कॉमन टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. कॉमन टाइप कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के? सो कॉमन टाइप होते हैं इंक्लूड विंडोज़, MS-DOS, OS/2 एंड यूनिक्स. जो कॉमन टाइप्स यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स के, विंडोज़, MS-DOS एंड OS/2 एंड यूनिक्स. सो रिमेनिंग सॉफ्टवेयर ऑफ द सिटी कंप्यूटर सिस्टम में बी ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलो. So pre-processing software processes the signal data collected from the detector and conditions it by applying appropriate correction factor for beam hardening. So detector function and so on. So reconstruction software किस लिए होता है? For the mathematically constructing the raw data into image data using algorithms for the processes of conversion, back projection, data frequency filtering and so on. Post processing सॉफ्टवेयर मैनिपुलेट करता है इमेज डेटा फॉर रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन को, एंड दिस सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है इमेज विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस टूल्स को इन द सिटी सिस्टम. ये इंक्लूड करता है एप्लीकेशन सच एज विंडोइंग, इमेज डिस्प्ले फिल्टर्स, 3D एंड MPR एंड रिफॉर्मेशन एनालिटिक फंक्शन वगैरह. सो इमेज प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले. इमेज रिकंस्ट्रक्शन डाटा एक्विजिशन प्रोसेस कैन बी आउटलाइंड एज फॉलोज. एक्सरे ट्यूब रोटेट करती है अराउंड द पेशेंट के वाइल एमिटिंग कांस्टेंट बीम ऑफ एक्सरे रेडिएशन. द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इज कंट्रोल होती है प्राइमरीली बाई ए MA सेटिंग एंड बीम क्वालिटी penetrability is controlled by the primarily by the KVP. and X-ray photons pass through the patient से पास होते हैं and some absorb हो जाते हैं completely and other lose करते हैं portion of their energy and change करते हैं direction as scatter radiation. So this process को कहते हैं attenuation. Can be described as the reduction in the intensity of the X-ray quantum as it travels along from the ट्यूब टू डिटेक्टर. जो एक्सटेंट ऑफ एटेन्यूएशन होता है वो डिपेंड किस पे करता है? मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इंक्लूडिंग एक्सरे एनर्जी एंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी ऑफ द
एक्सपोज्ड टिश्यू, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एक्सटेंट ऑफ एटेन्यूएशन, एक्सरे एनर्जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी ऑफ एक्सपोज्ड टिश्यू पे ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट, attenuation values are calculated mathematically comparing to the radiation incident upon the patient, जिसको आई नॉट से डिनोट करते हैं, एंड रेडिएशन ट्रांसमिटेड measured by detector eye. सो लॉगरिथमिक रिलेशनशिप इसका दिया गया है, रिलेटिव ट्रांसमिशन इज इक्वल टू, रिलेटिव ट्रांसमिशन को कैसे लिखते हैं? लॉग इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे एट द सोर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे एट द डिटेक्टर्स। सोर्स से जो आती है उसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो डिटेक्टर पे आती है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। पोर्शन ऑफ एक्सरे बीम जो कि ट्रांसमिट होती है थ्रू द पेशेंट, जो पोर्शन होता है एक्सरे बीम का जो कि ट्रांसमिट होती है थ्रू पेशेंट से एन इंसिडेंट अपॉन ए सिंगल डिटेक्टर is termed as a ray. So each ray undergoes specific quantity of attenuation based on its particular path through the patient. So जो measurement of transmitted radiation made by an individual detector is called a ray sum. Equals to the it equals the total attenuation occurring along the straight line path from the tube to detector. ये मेजरमेंट जो होता है ट्रांसमिट होता है रेडिएशन मेड बाय एन इंडिविजुअल डिटेक्टर से, तो इसको कहते हैं रे सम, एंड इस ये इक्वल होता है टू द टोटल अटेन्यूएशन जो कि हो रहा होता है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द ट्यूब टू डिटेक्टर, एंड द रे सम जो होता है एंड रे सम और ट्रांसमिशन मेजरमेंट इक्वल टू द होता है टोटल अटेन्यूएशन ऑफ ऑल मटेरियल अलॉन्ग द रेज, एंड द डिटेक्टर इमिट करता है एन इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग सिग्नल इन द प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स टू द ट्रांसमिटेड रेडिएशन इट एब्जॉर्ब्स. सो एज द डिटेक्टर एरे रोटेट, जैसे जैसे डिटेक्टर एरे रोटेट होते हैं अबाउट द पेशेंट, द सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू द मेजर्ड एक्सरे एनर्जी फ्लक्स. सो उसके सिग्नल्स भी वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन एंड इस डेंसिटी के हिसाब से. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेटा एक्विजिशन एक्सेप्ट जो रे एंड रे सम होता है, मेजरमेंट्स आर मेड बाय द डेटा एक्विजिशन सिस्टम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स पर सेकेंड. सो द टर्म व्यू इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ईच डेटा सैंपल मेड बाय डैश. सो ए व्यू कंटेन transmission measurement made along with multiple rays which correspond to the particular detector or ray sum. सो व्यू क्या होता है? कंटेन करता है ट्रांसमिशन मेजरमेंट जो कि किया जाता है मल्टीपल रेस के द्वारा, एंड ईच करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर डिटेक्टर जिसको रे सम्स बोलते हैं. एंड द सैम्पलिंग रेट में बी क्वान्टिफाइड एज व्यूज़ पर रोटेशन. सैम्पलिंग रेट को क्वान्टिफाइड कैसे करते हैं? एज द व्यूज़ पर रोटेशन के हिसाब से VPR भी बोलते हैं. एंड जो VPR होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? VPR डिटरमाइंस द क्वांटिटी ऑफ द सैंपल्स एंड देयरफॉर ट्रांसमिशन डेटा एंड एक्वायर्ड. जो ट्रांसमिशन डेटा होता है वो कैसे एक्वायर्ड होता है? ड्यूरिंग ईच गैंट्री रोटेशन के दौरान. ट्रांसमिशन डेटा एक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग ईच गैंट्री रोटेशन. एनालॉग ट्रांसमिशन वैल्यू सिग्नल्स एक्वायर्ड बाय द डैश आर digitized by ADC analog to digital converter and sent to the computer for processing as raw data के तौर पे. and from the thousands of rays some measurements acquired computer system generate करता है एक attenuation map spatially localizing the degree of attenuation and occurs across a given section of anatomy. The large magnitude of data samples acquired during scanning allows for precise location of the attenuation values for each pinpoint area of the tissue within a given section. So the ability of an object to attenuate the X-ray beam is assigned a value termed as linear attenuation coefficient. सो जो एबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट की अटेन्यूएट करने के लिए एक्सरे बीम को,
उस असाइन की जाती है एक वैल्यू टर्म्ड एज लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट के तौर पे उसको बोलते हैं। एटेन्यूएशन का इसको म्यू से डिनोट करते हैं और ये एबिलिटी किस चीज़ की, ऑब्जेक्ट को अटेन्यूएट करने के लिए एक्सरे बीम की। एंड इफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन incident upon an object is known as the magnitude of the attenuation occurring as the X-ray beam passes through the object can be calculated by measuring the intensity of radiation transmitted. So the Lambert-Beer equation illustrate करता है relationship between radiation intensity and object density. Lambert-Beer equation है जो कि रेडिएशन इंटेंसिटी एंड ऑब्जेक्ट डेंसिटी के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। एंड कैलकुलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लीनियर कोफिशिएंट को भी दिखाता है। म्यू इज का दिखाता है आई इज इक्वल टू आई नॉट के पावर ई के पावर माइनस म्यू एक्स। एंड वेयर ई क्या है, यूलर्स कांस्टेंट है। आई नॉट क्या है, इनिशियल इंटेंसिटी, एंड आई जो डिटेक्टर पे पहुंचती है इंटेंसिटी वो है। एंड एक्स इज द ऑब्जेक्ट की थिकनेस है। म्यू क्या है, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है। ई है यूलर्स कांस्टेंट। ओके। एंड लैम्बर्ट बियर एक्विजिशन इज वैलिड ओनली फॉर होमोजेनस पेंसिल बीम। लैम्बर्ट बियर जो एक्विजिशन है ये किसके लिए वैलिड है, होमोजेनस पेंसिल बीम रेडिएशन सोर्सेज सच एज फर्स्ट जनरेशन सिटी सिस्टम डेवलप्ड बाय हाउसफील्ड। तो ये किस चीज़ के लिए मेनली जो कि होता है रिस्पॉन्सिबल या फिर किस चीज़ में लागू होता है, ये फर्स्ट जनरेशन सिटी सिस्टम डेवलप्ड बाय हाउसफील्ड के द्वारा जो डेवलप किया गया था उस पर लागू होता है। मेनली ये पेंसिल बीम रेडिएशन सोर्सेस पे लागू होता है। लैम्बर्ट बियर इक्वेशन। एंड सिचुएशन बिकम्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड बाय द हेटेरोजीनस नेचर ऑफ द एक्सरे बीम। फिर जब हेटेरोजीनस बीम आती है तो वो सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। एंड एडिशनली जो डिफ़िकल्टीज इनहेरेंट होती हैं इन द कोन बीम ज्योमेट्री में और मॉडर्न मल्टी स्लाइस सिटी सिस्टम, इसमें कोन बीम होता है। नेवरदलेस द लैम्बर्ट बियर इक्वेशन नीटली डिमॉन्स्ट्रेट करता है हाउ अटेन्यूएशन कोफिशिएंट कंटेंट विद इन ए सैम्पल या फिर सैम्पल सेक्शन होता है पेशेंट एनाटॉमी कैन बी कैलकुलेटेड। सो जो रिकन्स्ट्रक्टेड सिटी इमेज होती है डिस्प्ले करती है एक 2D मैप लोकलाइजिंग द अटेन्यूएशन को दैट अकर्स थ्रू आउट ईच सेक्शन ऑफ टिश्यू, जो कि होता है थ्रू आउट ईच सेक्शन ऑफ टिश्यू में। एंड प्राइमरी गोल ऑफ सिटी इमेज रिकन्स्ट्रक्शन इज टू स्पेशली डिस्ट्रीब्यूट द अटेन्यूएशन डेटा recorded by the detector array. So the mathematical process primarily responsible for the city image reconstruction is called back projection. So mathematical projection जो कि primarily responsible होता है city image reconstruction के लिए इसको back projection बोलते हैं। During this reconstruction method the ray sum data acquired from each projection data sample is जो ईच प्रोजेक्शन से डेटा रे सम डेटा एक्वायर होता है उसको डेटा सैंपल बोलते हैं। ईच प्रोजेक्टेड बैक ऑन टू ए मैट्रिक्स में प्रोजेक्टेड बैक होता है। एंड ए मैट्रिक्स इज ए 2D ग्रिड ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स क्या है, ये 2D ग्रिड होती है नंबर्स जो कि अरेंज होते हैं रोज एंड कॉलम्स में। and the acquisition of an extremely large number of the projection for each gantry rotation result करता है इन्हें detailed but relatively blurry digital representation of the objects in study. So object acquisition जो होता है extremely large number of projection for each gantry rotation पे result करता है एक detailed relative blurry digital representation of the object in study. So an additional process called convolution जो होता है इज अप्लाइड टू रिड्यूस इमेज अनशार्पनेस। कन्वर्सन किस चीज़ के लिए अप्लाई होता है, रिड्यूस करने के लिए इमेज अनशार्पनेस को। एन एल्गोरिदम टू कन्वर्सन कर्नल acts as the mathematical filter modifying in the random data and removing the unwanted blurring इफेक्ट ऑफ द बैक प्रोजेक्शंस। तो क्या होता है, एक एल्गोरिदम होता है कन्वर्सन करने का जो एक्ट करता है मैथमेटिकल फिल्टर के तौर पे, जो कि मॉडिफाई करता है रेसम डेटा को एंड रिमूव करता है अनवांटेड ब्लरिंग जो होती है
बरिंग को इफेक्ट को, अनवांटेड बरिंग इफेक्ट एंड बैक प्रोजेक्शन के अनवांटेड बरिंग इफेक्ट्स को ये रिमूव करता है कन्वर्सन। एंड द अपीयरेंस ऑफ द सिटी इमेज में बी अल्टर्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम्स टू मैनिपुलेट द सिग्नल ड्यूरिंग इमेज रिकन्स्ट्रक्शन। जो अपीयरेंस होती है सिटी इमेज की वो अल्टर की जा सकती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम को लगा के मैनिपुलेट जो कर सकते हैं सिग्नल ड्यूरिंग द इमेज रिकन्स्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल ए सॉफ्ट टिश्यू एल्गोरिदम यील्ड करता है स्मूथ इमेज विच इज प्रीफरेबल फॉर द इवेल्युएशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स। एंड ए बोन एल्गोरिदम शार्प करती है एजेशन इम्प्रूव करती है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बोनी डिटेल विद हाई रेजोल्यूशन सिटी इमेजेस को। ये बोन एल्गोरिदम शार्प करता है एजेशन इम्प्रूव करता है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बोनी डिटेल्स with high resolution city images को। एंड दिस बैक प्रोजेक्शन ऑफ सिटी, एंड ये जो बैक प्रोजेक्शन होता है रेसम डेटा का ऑनटू मैट्रिक्स कंबाइंड विद द मैथमेटिकल फिल्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है करंट मेथड फॉर इमेज रिकन्स्ट्रक्शन इन द मॉडर्न मल्टी स्लाइस सिटी सिस्टम। द फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन, तो बैक प्रोजेक्शन जो होता है रेसम डेटा का वो एक मैट्रिक्स कंबाइन होता है विद द मैथमेटिकल फिल्ट्रेशन, ये कंस्टिट्यूट करता है करंट मेथड फॉर द इमेज रिकन्स्ट्रक्शन के लिए मॉडर्न मल्टी स्लाइस सिटी सिस्टम है जिसको फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन बोलते हैं। एंड हाउएवर एडिशनल टेक्निक्स आर नेसेसरी होती हैं फॉर द एलिमिनेट करने के लिए अनवांटेड इमेज डिग्रेडेशन को ड्यू टू पेशेंट मूवमेंट ड्यूरिंग हेलिकल डेटा एक्विजिशन एंड कन्वेंशनल सिटी डेटा एक्विजिशन कंसिस्ट करता है इंक्रीमेंट स्लाइस बाय स्लाइस स्कैनिंग फॉर ईच 360 डिग्री रोटेशन ऑफ गैंट्री कंपोनेंट्स एंड द हेलिकल टेबल रिमेन करती स्टेबल एंड ट्रांसमिशन डेटा आर रिकॉर्डेड होते हैं। तो द बेड देन मूव्स टू द नेक्स्ट लोकेशन डिटरमाइन, तो बेड देन मूव करता है टू द नेक्स्ट लोकेशन के लिए एंड डिटरमाइंड करता है डिटरमाइंड बाय द चूजन सेक्शन इंटरवल and the process is determine the chosen section interval and process is repeated until the desired anatomic coverage is achieved. So helical and spiral scanning रेफर करती है वॉल्यूमेट्रिक डेटा एक्विजिशन प्रोसेस को जिसमें कि गैंट्री एंड बेड अंडर को करता है कंटिन्यूस मोशन एंड एक्वायर्ड डेटा डिस्क्राइब्ड एज हैविंग और हेलिकल और स्पाइरल जियोमेट्री। So during helical data acquisition patient bed is continuously feed हो रहा होता है through the gantry as the tube and detector array rotate, जैसे जैसे ट्यूब और डिटेक्टर array रोटेट हो रहे होते हैं। So therefore no single slice of patient anatomy is ever exposed to a full 360 degrees of evolution. सो इसमें कोई भी सिंगल भी स्लाइस पूरी तरीके से 360 डिग्री के लिए एक्सपोज नहीं हो पाती है। इंटरपोलेशन जो होता है मैथमेटिकल प्रोसेस होता है वेयर बाय डेटा फ्रॉम द ट्यूब कंटेन करता है जस्ट अबव एंड द जस्ट बिलो इज गिवन स्लाइस पोजीशन आर यूज्ड फॉर इमेज रिकन्स्ट्रक्शन। एंड इंटरपोलेशन मैथमेटिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि डेटा को ट्यूब से रोटेशन के जस्ट ऊपर एंड जस्ट नीचे जो स्लाइस पोजीशन होती है उसको यूज करके इमेज रिकन्स्ट्रक्ट की जाती है। इंटरपोलेशन अलाउ करता है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द थिन मोशन फ्री, इंटरपोलेशन में थिन एंड मोशन फ्री इमेजेस का रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है फ्रॉम द वॉल्यूमेट्रिक डेटा सेट एक्वायर्ड फ्रॉम द मूविंग पेशेंट से। एंड द टेक्निक नोन एज 360 डिग्री लीनियर इंटरपोलेशन, 360 डिग्री लीनियर इंटरपोलेशन को 360 LI से भी डिनोट करते हैं। ये यूज करती है टू सेट्स ऑफ प्रोजेक्शन डेटा एक्वायर्ड 360 डिग्रीज अपार्ट फ्रॉम एन इमेज एट द प्रीसाइज जेड एक्सिस लोकेशन फ्रॉम द इमेज एज द प्रीसाइज जेड एक्सिस लोकेशन मोर कॉमनली यूज्ड फॉर करंट मल्टी स्लाइस सिटी, ये मोर कॉमनली यूज होती है फॉर द करंट मल्टी स्लाइस सिटी इमेजेस इन रिकन्स्ट्रक्शन इज द 180 डिग्री लीनियर इंटरपोलेशन टेक्निक। सबसे ज़्यादा क्या यूज हो रहा है मल्टी स्लाइस सिटी में 180 डिग्री लीनियर
इंटरपोलेशन टेक्निक। सो 180 डिग्री लीनियर इंटरपोलेशन टेक्निक क्या होती है? इंटरपोलेट करती है डेटा एक्वायर्ड एट द डिस्टेंस only 180 degree away from the reconstructed slice location से, and for every 1/2 rotation of the gantry during scanning a complementary ray is acquired and point where X-ray tube and detectors are exact opposite position from those in the previous complementary view, and डेटा एक्वायर्ड फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट्री रेज आर यूज किए जाते हैं फॉर्म करने के लिए एन इमेज एट ए प्रिसाइज जेड एक्सिस लोकेशन से एंड लोकेशन पर, एंड इंटरपोलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम ए शॉर्टर डिस्टेंस अवे अलॉन्ग द जेड एक्सिस रिड्यूस करता है ब्लरिंग एंड इम्प्रूव करता है इमेज क्वालिटी को। जो इंटरपोलेशन डेटा होता है फ्रॉम शॉर्ट डिस्टेंस से वो अवे फ्रॉम द अलॉन्ग जस्ट जेड एक्सिस होता है एंड ये रिड्यूस करता है ब्लरिंग एंड इम्प्रूव करता है इमेज क्वालिटी को। मल्टी डिटेक्टर रो सीटी सिस्टम यूटिलाइज करते हैं एडिशनल प्रोसेस कॉल्ड जेड फिल्टरिंग ड्यूरिंग इमेज रिकन्स्ट्रक्शन के दौरान। जेड फिल्टरिंग क्या है? ये अलाउ करता है फॉर थिन सेक्शन टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड करने के लिए at any point along the acquired z-axis volume. A reconstruction method utilizes multiple complementary rays beyond those immediately above and below particular slice plane. An image reconstruction for multi-slice हेलिकल एक्विजिशन। जो इमेज रिकन्स्ट्रक्शन होता है मल्टी स्लाइस हेलिकल एक्विजिशन के लिए इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय एडिशन ऑफ कोन बीम ज्योमेट्री एंड द वाइडन 2D डिटेक्टर एरे ऑफ मल्टी स्लाइस सीटी सिस्टम एक्वायर करता है मोर डाइवर्जेंट एक्सरे बीम एंड एक्सरे मेजर्ड फ्रॉम द मोर डाइवर्जेंट बीम अराइव एट डिटेक्टर एट एन ऑब्लिक एंगल। तो वाइडन जो 2D डिटेक्टर होता है एरे ऑफ मल्टी स्लाइस सीटी सिस्टम ये एक्वायर करता है एक मोर डाइवर्जेंट एक्सरे बीम एंड द रेज मेजर्ड फ्रॉम more divergent beam arrive at the detector at an oblique angle which must be compensated for during reconstruction process, जो कि compensated होता है during the reconstructed process। and as the number of detector rows जैसे जैसे number of detector rows and subsequent beam divergence increase होता है the situation may arise in which not all the rays measured by detectors have passed through a given section plane। so जैसे जैसे नंबर ऑफ डिटेक्टर रोज एंड सब्सिक्वेंट बीम डाइवर्जेंस इंक्रीज करता है एंड द सिचुएशन में अराइज इन विच नॉट ऑल द रेज मेजर्ड बाई डिटेक्टर्स हैव पास्ड थ्रू ए गिवन सेक्शन प्लेन एंड रेज जो कि पोजीशन होती हैं एट द पेरीफेरी ऑफ द रेज जो कि पोजीशन होती हैं एट द पेरीफेरी ऑफ द कोन बीम में नेवर pass through a midline section as it relates to the total data acquired from a single gantry rotation, and special cone beam reconstruction algorithms are used to overcome this issue, and examples are Feldkamp Davis Crace FDK and advanced single slice रिवाइनिंग जिसको ASSR से डिनोट करते हैं। रिवाइनिंग एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं स्पेशल कोन बीम रिकन्स्ट्रक्शन एल्गोरिदम्स में, एंड द मैथमेटिकल थ्योरी एंड फंक्शन ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम्स आर बियॉन्ड एंड स्कोप of both the clinical practice of CT and this review book. So once the reconstruction process is completed, the raw data एक बार रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है रॉ डेटा रेशम और ट्रांसमिशन मेजरमेंट को डिस्प्ले किया जाता है एज एन इमेज डेटा एंड रिजल्टेंट इमेज ऑफ दिस इनिशियल पर्सपेक्टिव रिकन्स्ट्रक्शन आर इवेलुएटेड बाय रेडियोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद फर्दर मैनिपुलेट किया जाता है 3D और MPR में एंड आर्काइव किया जाता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। सो मल्टीपल डेटा रिकन्स्ट्रक्शन कैन बी परफॉर्म
कैन भी परफॉर्म किया जा सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली विथ एडजस्टमेंट टू द सेक्शन इंटरवल डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू इमेज सेंटरिंग और एल्गोरिदम कर्नेल मल्टीस्लाइस सिटी सिस्टम अलाउ करते हैं चेंजेस इन सेक्शन विड्थ थ्रू एडजस्टमेंट टू द डिटेक्टर कॉलिमेशन एंड द प्रोजेक्शन रॉ डेटा मस्ट बी अवेलेबल विद इन द सिस्टम टू परफॉर्म सच रेट्रोस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टिव such retrospective reconstructions. Each city system is capable of प्रत्येक सिटी सिस्टम किस चीज़ में कैपेबल होता है स्टोरिंग ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ रॉ डेटा फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव रिकन्स्ट्रक्शन किस चीज़ में स्टोर कर सकता है ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ रॉ डेटा फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव रिकन्स्ट्रक्शन से an image display. So digital image is used to describe an image of an image object that is numerically based and to review the city image is a digital image made up of किस चीज़ का numerically values acquired from the conversion of analog signals से and signals is generated by detector and measure the attenuation of radiation by object and a numerical value called linear attenuation coefficient is assigned to a sample of tissue quantifying its degree of attenuation. So digital city image is therefore based on the numerical values that quantify करती है X-ray attenuation को and digital city images is displayed on an arrangement न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जिसको कहते हैं मैट्रिक्स पे एंड मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ पिक्चर एलिमेंट जो मैट्रिक्स होता है वो किस चीज़ का बना होता है एक सीरीज ऑफ पिक्चर एलिमेंट का जो कि अरेंज होते हैं इन द रोज एंड कॉलम्स जिसको कहते हैं पिक्सल्स एंड द नंबर ऑफ पिक्सल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं मैट्रिक्स वेरीज थ्रू आउट डिजिटल इमेजिंग बट 512 अक्रॉस and 512 down. So 512 by 512 is most common city system. ज़्यादातर सिटी सिस्टम्स में मैट्रिक्स या पिक्सल्स क्या होते हैं 512 बाई 512 का मैट्रिक्स पाया जाता है एंड as presented on display screen and sheet of film city image is two dimensional and each pixel actually represent one volume of tissue. So the volume data are referred to as a voxel. सो जो वॉल्यूम डेटा होता है उसको वॉक्सल के तौर पर कहते हैं वॉल्यूम एलिमेंट होता है ये वॉक्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस ऑफ द वॉक्सल करस्पॉन्ड करती हैं जेड एक्सिस ऑफ स्कैनिंग विद ए वॉक्सल डेप्थ ऑफ द रिकन्स्ट्रक्टेड सेक्शन विड्थ फॉर एग्जांपल सेक्शन रिकन्स्ट्रक्टेड एट द 1.25 मिलीमीटर विड्थ है वॉक्सल लेंथ जेड ऑफ द 1.25 मिलीमीटर होती है एंड here you guys can see city image displayed on a viewing monitor जिसमें कि मैग्नीफाइड पोर्शन ऑफ द एक जो पोर्शन होता है वो इमेज मैट्रिक्स का होता है एक ही इसको जो एक है उसको वॉक्सल एंड ये जो पूरा उसको पिक्सल कहते हैं वो वॉक्सल वॉल्यूम एलिमेंट होता है पिक्सल पिक्चर एलिमेंट होता है एंड वॉक्सल जो होता है 3 डिमेंशनल होता है एंड जो पिक्सल होता है वो 2 डिमेंशनल होता है सो ईच वॉक्सल डिजिटली रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ द स्कैंड पेशेंट टिश्यू को एंड द टिश्यू जो होता है विद इन द वॉक्सल हैज एग्जिबिटेड सम मेजर ऑफ अटेन्यूएशन एंड ए कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट इज असाइंड टू द पिक्सल एंड म्यू ऑफ ईच पिक्सल represents the average attenuation exhibited by the tissue especially localized within the voxel and calculated जो म्यू होता है for each pixel is not an absolute value can vary for an identical voxel scanned on a different city system or at different moment and time. So this variation in due to naturally occurring fluctuation in the photon energy produced by the X-ray systems. तो ये जो वेरिएशन होते हैं ड्यू टू नेचुरली अकरिंग फ्लक्चुएशंस इन द फोटोन एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सरे सिस्टम सो कन्वर्जन ऑफ लीनियर अटेन्यूएशन वैल्यू म्यू इन सिटी नंबर नॉर्मलाइजेस द वॉक्सल अटेन्यूएशन एंड करेक्ट करता है पोटेंशियल वेरिएशन इन पिक्सल
number. So CT number is a relative value that standardizes the attenuation value mu of a tissue, comparing it with the attenuation of water for particular CT system. So the mathematical जो relationship between linear attenuation coefficient mu and CT number is given here. So CT number is equal to mu t and mu t मतलब टिश्यू का अटेन्यूएशन कोफिशिएंट माइनस म्यू वाटर का कोफिशिएंट अटेन्यूएशन कोफिशिएंट अपॉन म्यू वाटर एंड इनटू के. So mu t is the linear coefficient attenuation coefficient of the pixel volume in the question, and mu w is the linear attenuation coefficient of water for a given CT number, and k जो कांस्टेंट है वैल्यू ऑफ 1000 टर्म्ड एज कंट्रास्ट फैक्टर. के जो होता है इसका 1000 वैल्यू होता है, ये कंट्रास्ट फैक्टर है एंड ये मतलब कांस्टेंट होता है. कैलकुलेटेड सिटी नंबर इज गिवन इन हाउसफील्ड यूनिट, HU में दिया जाता है, जिसको नेम किसके नाम पे किया गया है, सिटी टेक्नोलॉजी के जो इन्वेंटर थे सर गॉडफ्रे हाउसफील्ड के नाम पे HU को हाउसफील्ड यूनिट दिया जाता है नाम. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ए body CT scan, a particular voxel of tissue has a total linear attenuation coefficient 0.189 है, and mu of water for this scanner known as 0.181. So CT number of this pixel can be calculated as CT number is equal to mu t into mu w minus mu w upon mu w dot k, जो कि अब फिर इसमें वैल्यूज़ रख देंगे. तो और जो के कांस्टेंट होता है ये कॉन्ट्रास्ट का होता है, इसमें 1000 लिखना है. फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 44 HU आ रहा है. HU मतलब हाउसफील्ड यूनिट. सो दिस पिक्सल वैल्यू करस्पॉन्ड करती है टिपिकल HU फॉर द soft tissue structure such as the musculature and abdominal organ parenchyma. So another voxel from same section location has a total linear attenuation coefficient mu of the 0.008, and the CT number for this pixel can be calculated as follows. CT number जो होता है mu t माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू डब्ल्यू डॉट के. सो इसके इसलिए सॉल्व कर सकते हैं वही सेम चीज़ 0.008, फिर वाटर का रख देंगे अपॉन वाटर इंटू 1000. सो इसका हाउसफील्ड यूनिट आ गया. सो HU फॉर दिस पिक्सल इज ए नेगेटिव नंबर because this tissue is represents has a attenuation value than less than water. So pixel value correspond to a typical HU for air filled structures such as the lungs or GI tract. So relationship also clearly illustrates why the CT number for a voxel containing water is at around 0 हाउसफील्ड. सो जो वाटर का होता है वो 0 हाउसफील्ड होता है. CT नंबर इज इक्वल टू म्यू टी माइनस म्यू वाटर अपॉन म्यू वाटर इंटू के. सो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं. कोफिशिएंट अटेन्यूएशन लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट एंड रिलेटिव हाउसफील्ड वैल्यूज़ फॉर द सॉर्टेड बॉडीज़ की टेबल में है, भी हम लोग देखेंगे. टू रिव्यू द पिक्सल वैल्यू को रिव्यू करने के लिए गिवन इन हाउसफील्ड यूनिट्स इज ए न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अटेन्यूएशन ऑफ वोक्सल of tissue as compared with that of water for an individual CT system. So CT image is most accurate when voxel represents only one type. Partial volume averaging occurs when multiple types of tissues are represented by a single voxel. तो CT इमेज मोस्ट एक्यूरेट होती है फॉर ए वॉक्सल रिप्रेजेंट करने के लिए वन टिश्यू टाइप. पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग जो होता है PVA कर होता है व्हेन मल्टीपल टाइप्स ऑफ tissues are represented by a single voxel. So the attenuation coefficient for each tissue type are averaged, yielding a single pixel value whose हाउसफील्ड यूनिट attempts to represent entire content of voxel. So partial volume averaging can be reduced
by minimizing the voxel dimension. So small voxels have a greater propensity to contain chronically only one tissue type, thereby improving accuracy. So the simplest method of reducing voxel dimension is to reduce reconstructed section width. देखो पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग को रिड्यूस कैसे करते हैं, बाय मिनिमाइज करके वॉल्यूम डिमेंशन को। स्मॉल बॉक्सेल जो होते हैं उसमें ग्रेटर पोपेंसिटी होती है कंटेन करने के लिए ओनली वन टिश्यू टाइप, देयर बाय इम्प्रूविंग एक्यूरेसी। सो इसलिए एक्यूरेसी वॉक्सेल की ज़्यादा होती है। एंड जो सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वॉक्सेल डायमेंशन होता है इज टू रिड्यूस करना रिकंस्ट्रक्टेड सेक्शन विड्थ के लिए। सो ए थिनर स्लाइस सेक्शन इज प्रोड्यूस्ड, एक थिनर स्लाइस सेक्शन जो होता है प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वॉक्सेल विथ शॉर्टर लेंथ अलॉन्ग द जेड एक्सिस। सो थिनर सेक्शन विड्थ रिड्यूस करते हैं पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट को। थिनर सेक्शन विड्थ रिड्यूस क्या करते हैं, पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट को। सो स्लाइस जो होती है थिनर वो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द वॉक्सेल विथ शॉर्टर लेंथ अलॉन्ग द जेड एक्सिस। तो वॉल्यूम ऑफ वॉक्सेल में ऑल्सो भी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीज करके पिक्सल डायमेंशन को। एंड पिक्सल डायमेंशन को डी से डिनोट करेंगे गिवन इन द फॉलोइंग फार्मूला, जिसमें कि रिलेशन दिया गया है डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू का। सो ये है डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू एंड डी ये पिक्सल डिमेंशन है। डी क्या है, ये है पिक्सल डिमेंशन एंड ये डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू है अपॉन मैट्रिक्स साइज होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ दी गई हैं सभी बॉडी पार्ट्स की। सो यहाँ पे लिस्ट दी गई है म्यू आर द एट 100 kVp पे एंड अप्रॉक्सीमेटली 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन एक्सरे एनर्जी मॉडिफाइड फ्रॉम बुसांग की बुक से लिया गया है, रेडियोलॉजिक साइंस फॉर टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कोफिशिएंट, ये टेबल है डेंस बोन का कितना होता है, ये लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट वगैरह का है। तो जो डेंस बोन होता है उसका कितना होता है, डेंस बोन का लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट ये होता है 0.528 एंड सिटी नंबर कितना होता है, सिटी नंबर जो इसका होता है 1500 to 2000 प्लस का 2000 होता है, क्योंकि बोन्स बहुत ही ज़्यादा वैसी होती हैं। प्लस 2000 मसल्स का 0.237 एंड मसल्स का हाउसफुल यूनिट प्लस 50 से प्लस 65, वाइट मैटर का 0.213 एंड 40 to 46 होता है एंड ग्रे मैटर का 2.212 एंड इसमें प्लस के 35 to 40 होता है। ब्लड का जो होता है 0.208 एंड 30 to 35 एंड CSF का जो होता है प्लस का 15 होता है 207 एंड वाटर का 206 और 0 होता है। वाटर की दोनों वैल्यूज याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर का अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कितना होता है 206 एंड वाटर का हाउसफुल यूनिट 0 होता है। एंड फैट जो निगेटिव होता है, फैट लंग्स एंड एयर ये निगेटिव होते हैं। एयर का -1000, लंग्स का -550 to -950 एंड फैट का -50 to -100 होता है। ठीक है, सो मैट्रिक साइज इज रिलेटिवली स्टैंडर्ड इन सिटी इमेजिंग। मैट्रिक साइज रिलेटिवली स्टैंडर्ड होता है सिटी इमेजिंग में एंड एट द 512 स्क्वायर मैट्रिक्स 512 बाई 512 पिक्सल अक्रॉस बाई द 512 पिक्सल डाउन। सो द स्कैन फील्ड ऑफ व्यू जो होता है इज वन ऑफ टू फील्ड ऑफ व्यू डिस्क्राइब इन सिटी इमेजिंग। स्कैन फील्ड ऑफ व्यू इज डिटरमाइंड बाई द साइज एक्स एंड वाई एक्सेस ऑफ द डिटेक्टर एरे। सो स्कैन फील्ड ऑफ व्यू कंट्रोल करता है डायमीटर ऑफ द सर्कुलर डेटा एक्विजिशन फील्ड विद इन द सिटी गैंट्री। सो मोस्ट मॉडर्न मल्टी स्लाइस सिटी सिस्टम में स्कैन फील्ड ऑफ व्यू विद इन द approximate range of 48 to 52
सेंटीमीटर होता है एंड देयरफॉर द मैक्सिमम सर्कुलर फील्ड ऑफ डेटा एक्वायर्ड बिटवीन 48 to 52 सेंटीमीटर. सो SCT सिस्टम अलाउ करता है रिडक्शन इन स्कैन फील्ड ऑफ व्यू फॉर द सर्टेन क्लिनिकल एप्लीकेशन बाय reducing the number of activated detectors during data acquisition. So mostly CT system have multiple scan field of view choices. Common examples are large scan field of view 50 cm and small field of view 25 cm होता है. सो द सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन ऑफ स्कैन फील्ड ऑफ व्यू में वेरी करता है. मे ऑल्सो बी इन्वॉल्व एडिशनल फिल्ट्रेशन एंड करेक्टिव एल्गोरिदम्स फॉर द सर्टेन क्लिनिकल एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल सिटी सिस्टम टिपिकली ऑफर करते हैं सम वर्जन ऑफ ए स्पेसिफिक स्कैन फील्ड ऑफ व्यू फॉर द हेड एंड ये यूटिलाइज करते हैं एक्विजिशन डायमीटर ऑफ 25 सेंटीमीटर बट ऑल्सो इंक्लूड स्पेसिफिक एडेप्टेशंस विद इन द रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस. इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ सिटी इमेजेस फॉर द हेड के लिए. ठीक है. एंड डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू. सो डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू चूज किया जाता है बाय द सिटी ऑपरेटर ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट साइज एंड इन द क्वेश्चन एंड सिलेक्टेड डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू डिटरमाइन करता है पोर्शन ऑफ द एक्वायर्ड डेटा विल बी डिस्प्लेड अक्रॉस द मैट्रिक्स. सो एग्जांपल के लिए देख सकते हैं ड्यूरिंग सिटी एग्जाम ऑफ द अब्डोमेन ऑपरेटर चूज करता है लार्ज स्कैन फील्ड ऑफ व्यू 50 सेंटीमीटर टू इंश्योर करने के लिए कि एंटायर पेशेंट circumference is included within the data acquisition field and display field of view for image reconstruction is selected on the basis of the dimension of the anatomic area and operator selects the display across the matrix. The size of the display field of view equal to the size of part of the interest. डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू मतलब कि जहाँ पे इंटरेस्ट का पार्ट है उस पार्ट को लेना. एंड continuing with the example, if display field of view is of 38 centimeter, display a reconstructed circle whose diameter is 38 centimeter. So a display field of view 12 centimeter का वो डिस्प्ले करेगी 12 centimeter of acquired 50 centimeter of scanned data across the image matrix. So choosing a smaller display field of view और targeting लिमिट करता है एनाटॉमिक एरिया डिस्प्ले को एंड इंक्रीज करता है साइज ऑफ डिस्प्लेड एनाटॉमी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिड्यूस करता है पिक्सल डायमेंशन एंड वॉल्यूम ऑफ ईच वॉक्सल. ये रिड्यूस करता है पिक्सल डायमेंशन को भी एंड वॉल्यूम ऑफ ईच वॉक्सल को भी. एंड ज्योमेट्रिक क्यूबाइड एंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉक्सल में बी कैलकुलेटेड एज. ज्योमेट्रिक क्यूबाइड एंड वॉल्यूम ऑफ द वॉक्सल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. वॉल्यूम वॉक्सल वॉल्यूम मिलीमीटर क्यूब में होती है एंड डी स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर में एंड सेक्शन विड्थ जेड की ए बी मिलीमीटर में होती है. सो वॉक्सल वॉल्यूम इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू सेक्शन विड्थ. सो टू रिव्यू करने के लिए पिक्सल डायमेंशन एंड पिक्सल वॉल्यूम आर कंट्रोल्ड बाय 3 टेक्निकल पैरामीटर्स के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं. पिक्सल डायमेंशन एंड वॉक्सल वॉल्यूम, मैट्रिक्स साइज, डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू, सेक्शन विड्थ. मैट्रिक्स साइज, डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू एंड सेक्शन विड्थ से कंट्रोल होते हैं. एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट टू कीप इन माइंड दैट एक्चुअल साइज जो होता है पिक्सल का डज नॉट चेंज नहीं होता है. एक 512 बाई 512 मैट्रिक्स ऑलवेज हैज पिक्सल ऑफ consistent dimension. What changes in the amount of tissue specially localized into each voxel subsequently represent करता है by each pixel CT number. So less tissue in each voxel reduce करता है partial वॉल्यूम इफेक्ट को. लेस अगर टिश्यू लेंगे ईच पिक्सल वॉक्सल में तो रिड्यूस क्या होगा पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट एंड इम्प्रूव करेगा इम्प्रूव क्वालिटी इमेज क्वालिटी को. एंड एडिशनल टू द साइज ऑफ रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज सेंटरिंग में ऑल्सो बी अल्टर्ड विद द यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो हम लोग इमेज की सेंटरिंग को भी अल्टर कर सकते हैं किसके साथ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ. सो इसमें देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ द वॉक्सल. पिक्सल डायमेंशन इज कंट्रोल्ड बाय द इमेज मैट्रिक्स सिलेक्टेड डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू. सो वॉक्सल डेप्थ इज जेड
and controlled by the section width. Z is controlled by the section width. Okay, and x y axis is located within the rotational plane of the city country. x y axis किसमें rotational plane of the city country में located होते हैं. x axis runs from right to left और vice versa when one is viewing an axial image. अगर कोई axial image देख रहा है. and y axis runs from anterior to posterior when viewing on an axial image. and z axis run करती parallel to the movement of the city table. so in and out of the gantry. so the z axis correspond करती है to the plane running superior to inferior जबकि देख रहे होते हैं हम लोग axial city image of the head, neck and trunk. so when one is imaging upper to lower extremities, z axis run करती parallel to long axis of the part from the proximal to distal. and जब ठीक है. and coordinate system is sometimes referred to as RAS, right, anterior and superior coordinates. and clinical images नीचे जो दी गई हैं वो देख लीजिएगा. अभी देखी थी. ठीक है. in contrast to targeting displayed city images may also be electronically magnified. magnification is an electronic feature of the system. magnification एक इलेक्ट्रॉनिक फीचर होता है सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का एंड डिस्प्ले मॉनिटर का. द प्रोसेस ऑफ इमेज मैग्नीफिकेशन रिजल्ट करता है लार्जर डिस्प्ले इमेज बट हैज़ नो इफेक्ट ऑन पिक्सल वॉक्सल डायमेंशन पे. सो वंस इमेज रिकन्स्ट्रक्शन इज कंप्लीट द सिटी इमेज एग्जिट करता है डिजिटल मैट्रिक्स को. एंड ईच पिक्सल इज असाइंड ए हाउसफील्ड वैल्यू. जो ईच पिक्सल होती है असाइन की जाती है हाउसफील्ड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द अटेन्यूएशन ऑफ द टिश्यू लोकलाइज्ड इन करस्पॉन्डिंग वॉक्सल. So the visual display of the numerical data are converted into an image based on a grayscale. For each pixel is assigned in a shade of gray according to its city number. So विंडोइंग क्या होती है, यूज की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए प्रोसेस ऑफ ग्रे स्केल मैपिंग ऑफ द सिटी इमेज. तो विंडोइंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ ग्रे स्केल मैपिंग ऑफ द सिटी इमेज. ए बेसिक अंडरस्टैंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज हेल्पफुल इन कॉम्प्रिहेंस्ड in how grayscale mapping of the city image is accomplished. So like any other computer system, city computer utilizes binary system होता है. इसमें भी 0 and 1 based on the discrete units termed as bits. and bit depth of a digital imaging system जो होती है वो क्या डिफाइन करती है, the number of information bits contained within each pixel. and bit depth कंट्रोल करती है maximum number of the city house field values that may be assigned so to any one pixel illustrates by the following relationship. pixel city and has is equal to 2k where k is the bit number. k क्या है, bit number है. and city computer typically capable of displaying 12 bit of data per pixel. 12 bit of data per pixel शो कर सकता है. so is therefore able to display करने में any of up to 4096 हाउस फील्ड वैल्यूज ऑफ फॉर ईच पिक्सल. 4096 हाउस फील्ड वैल्यूज फॉर ईच पिक्सल को ये शो कर सकता है. टिपिकल रेंज ऑफ हाउस फील्ड स्केल सिटी नंबर इज माइनस के 1024 टू प्लस के 3071 हाउस फील्ड यूनिट होता है. दिस रेंज इक्वल्स टू द 4096 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल 4096 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल विद ए 12 बिट सिस्टम के साथ. एंड हियर यू गाइज कैन सी डी इज इक्वल टू डिस्प्ले फोकस पॉइंट ऑफ व्यू एंड ये जो कि मिलीमीटर में है उसके पास मैट्रिक्स जो कि 512 बाई 512 के ली जाती है 380 से मिलीमीटर का. इसमें डिस्प्ले फोकस पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं हम
तो इसमें 0.74 का इसमें डी आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन विड्थ एंड वोक्सल वॉल्यूम। दिस इज हाउ स्कैन और स्लाइस बीइंग टेकन एंड ड्यूरिंग डिस्प्ले ऑफ द सिटी इमेज के डिस्प्ले के दौरान each pixel is assigned a shade of gray on the basis of city number. So in the theory up to 4096 different shades of gray could be assigned to a given pixel। 4096 डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे असाइन किए जा सकते हैं टू ए गिवन पिक्सल को। एंड डिस्प्ले मॉनिटर्स यूज टू सिटी इमेज इवेल्युएशन possesses dynamic range of about 8 bits and can display 256 individual shades of gray। अगर 8 बिट्स है तो उसमें डिस्प्ले होंगे 256 इंडिविजुअल शेड्स ऑफ ग्रे। बिकॉज द ह्यूमन आई इज कैपेबल ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग ओनली 60 to 80 individual shades of gray, so the 256 levels possible with an 8-bit system are more than sufficient। चूँकि 60 से 80 ही ह्यूमन आई डिफ्रेंशिएट कर सकती है शेड्स ऑफ ग्रे को, तो इसी वजह से 256 लेवल जो होते हैं ग्रे के वो पॉसिबल होते हैं विद द 8-बिट एंड ये सफिशिएंट भी है। एंड ग्रे स्केल मैपिंग जो होती है विंडोइंग अकर व्हेन द डिस्प्ले सिस्टम असाइंस ए शेड ऑफ ग्रे टू एन इंडिविजुअल पिक्सल ऑन द बेसिस ऑफ सिटी नंबर। तो ग्रे स्केल मैपिंग और विंडोइंग कब होती है? जब डिस्प्ले सिस्टम असाइन करता है शेड ऑफ ग्रे टू एन इंडिविजुअल पिक्सल ऑन द बेसिस ऑफ सिटी नंबर। एंड इमेज विंडो डिटरमाइन क्या करती है? सो इमेज विंडो डिटरमाइंस द रेंज ऑफ पिक्सल वैल्यू दैट विल असाइन टू ए पर्टिकुलर शेड ऑफ ग्रे। ओके, सो इमेज विंडो जो होती है वो डिटरमाइन करती है रेंज ऑफ पिक्सल वैल्यू को जो कि असाइन that will be assigned to a particular sets of gray। any pixel with a value outside the image window, कोई भी पिक्सल with the value of outside image window will not be assigned a shade of gray but will appear होगी either white or black। तो क्या होता है? द स्पेसिफिक्स of the displayed pixel range are determined by user selected window level and window width। स्पेसिफिक्स होती हैं डिस्प्लेड पिक्सल रेंज का और डिटरमाइन की जाती हैं बाय ये यूजर सेलेक्टेड विंडो लेवल एंड विंडो विड्थ से। ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं द रेंज ऑफ डिस्प्लेड पिक्सल्स। रेंज ऑफ जो डिस्प्लेड पिक्सल्स होते हैं कंट्रोल किए जाते हैं बाय द इमेज विंडो विड्थ। एंड फॉर एग्जांपल विंडो विड्थ ऑफ द 150 रेंज of 150 pixel values are assigned individual shades of gray, so only pixel with Hounsfield value fall within the set or range are assigned one of the available 256 shades of gray। so any pixel with a city number जिसका lower than the set of range appears black and any pixel with city number higher than set of range appears white। तो वो वाइट अपीयर होगा। सो देयर आर 256 सेट्स ऑफ ग्रे अवेलेबल टू डिस्प्ले 4096 पॉसिबल पिक्सल नंबर। सो द सेलेक्टेड विंडो विड्थ डिटरमाइन करती है हाउ मेनी कंसेक्यूटिव सिटी हाउसफुल वैल्यूज विल डिस्प्ले बाय ए सिंगल सेट्स ऑफ ग्रे। सो नैरो विंडो विड्थ वैल्यू असाइन करेगी फ्यूअर पिक्सल वैल्यूज टू ईच स्टेप अलॉन्ग द ग्रे स्केल एंड वाइड पिक्सल वैल्यू जो होगी वो असाइन करेगी मोर पिक्सल वैल्यू टू ईच शेड ऑफ ग्रे। तो जो नैरो विंडो विड्थ होगी वो क्या करेगी? अलाउ असाइन करेगी कम पिक्सल वैल्यूज एंड स्टेप अलॉन्ग द ग्रे स्केल एंड वाइड पिक्सल वैल्यू असाइन करेगी मोर पिक्सल वैल्यू टू ईच शेड ऑफ ग्रे। एंड इन द मोस्ट बेसिक एग्जांपल विंडो विड्थ ऑफ 256 by window width and by 256 will display single pixel value for each shade of gray। and if a window width of 256 2560
then to window width of 12560 assigns 10 consecutive pixels values for each step along the gray scale। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले फोकस ऑफ व्यू। सो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू, डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू को देख सकते हैं 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर and here is the 24 centimeter and image magnified by the factor of 2। यहाँ पे इमेज मैग्नीफाई की गई by the factor of 2। so the window width is centered on a middle pixel। विंडो विड्थ क्या होती है, ये सेंटर्ड होती है on a middle pixel value termed as window level and the window level is the pixel value given in the Hounsfield unit and center of the window width। so window level is generally set at near Hounsfield value of the primary tissue of the interest। for example, the previously cited window width of 150 plus minus 25 to 120 plus 125 centered at the city number of 1 plus 50 Hounsfield unit window may be graphically illustrated and in this example only pixels with the values between minus 25 plus 125 will appear as some shades of gray and any pixel with a Hounsfield values less than minus 25 Hounsfield unit will appear black। so any pixel with a Hounsfield value greater than plus 125 will appear white। तो इसी तरीके से होता है। यानी विंडो विद, अगर कोई विंडो है विद विंडो लेवल -500 Hounsfield एंड ए विंडो लेवल 1000 में भी ग्राफिकली इलस्ट्रेट किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पिक्सल वैल्यूज़ बिटवीन -25 प्लस 125 के बीच का दिखाया गया है, किस तरीके से सेट्स ऑफ ग्रेइंग होती है एंड अगर प्लस में बढ़ाते जाएंगे तो वाइट बढ़ती जाएगी इमेज एंड माइनस करते जाएंगे तो ब्लैक होती जाएगी इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इसका ये पूरा उसी के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे देख लीजिए सिटी इमेज ऑफ द एब्डोमेन डिस्प्लेड विद द विंडो लेवल प्लस 50 Hounsfield एंड विंडो वेट, तो इसमें 150 है। सो नैरो window setting results in a high contrast image, therefore many black and white pixels with fewer pixels assigned shades of gray because of the narrow window setting। ठीक है, इसमें देख लीजिए। तो जनरली क्या होता है, विंडो विड्थ कंट्रोल करती है कंट्रास्ट ऑफ सिटी इमेज फॉर एंड द विंडो लेवल कंट्रोल करती है इसकी ब्राइटनेस। विंडो विड्थ किसका कंट्रोल करती है, कंट्रास्ट को, एंड विंडो लेवल कंट्रोल करती है ब्राइटनेस को। सो स्पेसिफिक विंडो विड्थ एंड लेवल सेटिंग डिपेंड प्राइमरीली ऑन द विजुअल प्रेफरेंसेस ऑफ द यूजर। तो स्पेसिफिक विंडो विड्थ एंड लेवल ये प्राइमरली यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चूज करता है और क्या करना चाहता है। सम जनरल गाइडलाइंस टू सिटी विंडो सेटिंग्स कैन बी फाउंड इन द टेबल में देखी जा सकती हैं। ठीक है, सो मैथमेटिकल बेसिस एंड डिजिटल डिस्प्ले ऑफ द सिटी इमेज में बी समराइज्ड एज द फॉलोइंग। ड्यूरिंग डेटा एक्विजिशन के दौरान a numerical value called the linear attenuation coefficient is assigned to a sample of tissue quantifying its degree of attenuation। so पिक्सल वैल्यू दी जाती है Hounsfield यूनिट में एंड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अटेनुएशन ऑफ ए वॉक्सल ऑफ टिश्यू रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर एंड ड्यूरिंग इमेज डिस्प्ले ईच पिक्सल इज असाइन किया जाता है शेड ऑफ ग्रे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिटी नंबर। So once image is displayed on computer monitor, CT software system capable होते हैं various analysis के लिए image display filters। so different from the algorithms utilized during image reconstruction
These display filters are used to visually enhance the city image during certain clinical applications. Some are used to smooth image for the improved low contrast resolution and edge enhancing filters शार्प करते हैं city image को during high resolution imaging applications of the lung and dense bones. And इमेज फिल्टर्स डू नॉट अफेक्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ रेड डाटा रिकन्स्ट्रक्शन रेदर दे अल्टर डिस्प्ले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस. सो एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डिसीज प्रोसेस और अदर एनाटॉमिक एब्नॉर्मैलिटीज. सो रीजन ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ हॉस्पिटल वैल्यूज एंड स्पेसिफिक एनाटॉमिक एरिया एंड ए ग्राफिक आउटलाइन इन द शेप ऑफ ए सर्कल स्क्वायर फ्री फॉर्म डिज़ाइन एंड सो ऑन सो प्लेस्ड ओवर एन एरिया ऑफ द इमेज. सिस्टम सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करते हैं एवरेज सिटी नंबर को हॉस्पिटल में विद इन ए डिटरमाइंड रीजन ऑफ इंटरेस्ट. तो क्या होता है एवरेज रीजन ऑफ इंटरेस्ट मेजरमेंट प्रोवाइड करता है information about the tissue characteristics that may be helpful for clinical diagnosis. And linear distance measurement is a graphic used for precise size determination of the distance from the interventional procedure. And cine weaving mode होता है ये अलाउ करता है यूजर को रिव्यू करने के लिए लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सिटी इमेजेस ऑफ हाई रेट. द इमेजेस आर व्यूड ऑन ए मोशन लूप द स्पीड ऑफ विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजर. सो सिने वेविंग इज ए particularly beneficial when one is reviewing the enormous image sets generated during multi-slice CT. सो सिने वेविंग क्या होती है ये लार्ज क्वांटिटीज़ को सिटी इमेजेस को हाई रेट पे देखने के लिए हेल्प होती है. मोशन लूप होता है इसमें एंड स्पीड एट विच कंट्रोल किया जा सकता है. सिने वीविंग पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होती है जबकि रिव्यू करते हैं इनॉर्मस इमेजेस को सेट को जनरेटेड बाय मल्टी स्लाइस सिटी स्टडीज़ के दौरान. तो इसमें देख सकते हैं ये इमेज है बोन विंडोइंग की बिकॉज इट ऑफर्स गुड डिटेल्स ऑफ डेंस बोनी स्ट्रक्चर्स एंड विंडो इज सेंटर्ड हायर विंडो लेवल रिजल्ट करती है ग्रेटर हाउस फील वैल्यूज असाइंड सेट्स ऑफ ग्रे. ठीक है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सैम्पल विंडो सेटिंग्स हैं विंडो विड्थ एंड कैसे कैसे लिया जाता है. इसमें जो विंडो लेवल एंड विंडो विड्थ अलग अलग होती हैं. इस पे क्वेश्चन लंग्स के लिए आ चुका है. लंग्स के लिए -600 हाउस फील यूनिट विंडो लेवल होती है 1300 विंडो विड्थ इसमें यूज करते हैं हम. स्ट्रोक के लिए +35 हाउस फील यूनिट एंड 35 विंडो विड्थ होती है. सब ड्यूरल के लिए +50 एंड 150 विंडो विड्थ होती है. ब्रेन के लिए +40 हाउस फील यूनिट एंड 100 विंडो विड्थ होती है. एब्डोमेन के लिए +40 हाउस फील यूनिट एंड 350 विंडो विड्थ होती है. वोकल कॉर्ड्स के लिए -300 हाउस फील यूनिट एंड 1000 इसकी विंडो विड्थ होती है. लीवर की +50 एंड 150 विंडो विड्थ होती है. ट्रेबेकुलर बोन की 250 एंड 2000 इसकी जो होती है विंडो विड्थ होती है. एंड कॉर्टिकल बोन की +350 हाउस फील यूनिट एंड 3000 इसकी विंडो विड्थ होती है. तो कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंट है. लंग्स की 1300 ये 1200 to 1300 यहाँ विंडो विड्थ लेते हैं एंड 600 हाउस फील यूनिट इसकी विंडो लेवल है. बोन की याद कर सकते हैं 2 to 3000 ऐसे करके विंडो विड्थ एंड बाकी आप ब्रेन का याद कर सकते हैं 100 विंडो विड्थ होती है +40 उसमें वो होता है. ठीक है तो इस तरीके से होता है. एंड यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में अब हम लोग देखेंगे. तो पोस्ट प्रोसेसिंग को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं क्योंकि अभी लेक्चर काफ़ी हो गया है. ठीक है.